हेलो एंड नमस्कार स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड के 9th स्टैंडर्ड अलजेब्रा के टेक्स्ट बुक में दी गई एक्टिविटीज़ के बारे में। ये एक्टिविटीज़ फर्स्ट चैप्टर सेट के अंदर पेज नंबर 8 और 9 में दी गई है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे हम पहली एक्टिविटी से। तो मैं सबसे पहले इसको रीड करता हूँ। सेट ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास एंड सेट ऑफ स्टूडेंट इन द सेम क्लास हु कैन स्विम आर शोन बाय अ वेन डायग्राम। यहाँ पे आपको एक वेन डायग्राम दी गई है। यहाँ पे ये दिख रही है आपको, जिसके अंदर एक बड़ा ऑक्टेगॉन है और एक छोटा ऑक्टेगॉन है। तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। पहला है सेट ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास। ऐसा सेट है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर क्लासरूम में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आते हैं। मतलब सपोज आप कोई क्लास में 15 स्टूडेंट है, तो इस सेट के अंदर 15 स्टूडेंट का हमने एक सेट बनाया है। ये हो गया। उसी 15 स्टूडेंट में कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि स्विमिंग जानते हैं। मतलब हु कैन स्विम, इसका मतलब है कि वो तैरना जानते हैं। तो पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि स्टूडेंट का एक क्या है, सेट है, और उसी स्टूडेंट के सेट के अंदर और एक सबसेट है जो कि क्या है, हु कैन स्विम, मतलब ऐसे स्टूडेंट जो कि तैरना या स्विमिंग जानते हैं। इसका एक सिंपल वेन डायग्राम निकाला है इन्होंने। तो वेन डायग्राम बिल्कुल सिंपल है। दो ऑक्टेगॉन दिख रहे हैं। बड़े ऑक्टेगॉन में क्या है, स्टूडेंट इन अ क्लासरूम, और छोटे ऑक्टेगॉन में क्या है, स्टूडेंट हु कैन स्विम। तो यहाँ पे देखिए आपको बिल्कुल ईजी फिगर है कि बड़े ऑक्टेगॉन के अंदर ही हमारा छोटा ऑक्टेगॉन आ रहा है। बड़े ऑक्टेगॉन के अंदर ही हमारा छोटा ऑक्टेगॉन आ रहा है। तो ये क्या हो गया, इसका सबसेट हो गया। तो यह इस एक्टिविटी में क्या करना है आपको, ये एग्जाम्पल आपको रेफरेंस के लिए दिया गया है। ये एग्जाम्पल आपको रेफरेंस के लिए, मतलब इस एग्जाम्पल को आपको देखना है, स्टडी करना है, और इसके ऊपर ये दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यही ये एक्टिविटी है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारे पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन में सेट ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, और सेकंड उसमें चीज़ दी गई है सेट ऑफ स्टूडेंट हु कैन राइड बाइसिकल। तो ये हमारे पहले एग्जाम्पल की तरह ही है। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है कि यहाँ पे देखिए सेट ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लासरूम, पहले किसी कंडीशन जैसे ही दिया गया है, और दूसरी दिया गई है सेट ऑफ स्टूडेंट हु कैन राइड बाइसिकल, मतलब उसी क्लासरूम के अंदर ऐसे स्टूडेंट जो कि यहाँ पे बाइसिकल को राइड कर सकते हैं, मतलब साइकिल चला सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है। पहले बस यहाँ पे स्विमिंग था, यहाँ पे बस राइडिंग बाइसिकल है। तो मैंने क्या किया है, वापस से ऑक्टेगॉन यूज़ किया है। उसके अंदर क्या दिखाया मैंने, स्टूडेंट इन अ क्लास, ये दिखा दिया यहाँ पे, और उसके अंदर और एक छोटा ऑक्टेगॉन ड्रॉ किया। उसके अंदर मैंने दिखाया स्टूडेंट हु कैन राइड बाइसिकल। मतलब ये हो गया हमारा बड़ा सेट और ये हो गया उसका सबसेट। बिल्कुल ईजी था। हमने देखिए पहले हमारे को जो रेफरेंस के लिए एग्जाम्पल दिया था उसके जैसे ही ये एग्जाम्पल को सॉल्व किया है। अब हम मूव करेंगे हमारे सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। सेकेंड एग्जाम्पल में आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें दी गई है। और सेट ऑफ फ्रूट इज गिवन एज फॉलो, मतलब आपको बहुत सारे फ्रूट्स यहाँ पे दिए गए हैं। उस फ्रूट में से आपको क्या करना है, फ्रूट विथ वन सीड का एक सेट बनाना है, और फ्रूट विथ मोर देन वन सीड का। मतलब आइडिया क्या है कि सेट ऑफ फ्रूट ये हो गया हमारा बड़ा वाला सेट, और ये दोनों क्या हो गए, उसके सबसेट हो गए। तो सबसे पहले मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे फ्रूट्स के नाम दिए गए हैं। यहाँ पे गुआवा है, ऑरेंज है, मैंगो है, जैक फ्रूट है, चीकू है, जामुन है, कस्टर्ड एप्पल है, पपाया है और प्लम है। तो आपको यहाँ पे इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ऐसे फ्रूट जिनके अंदर सिर्फ फ्रूट विथ वन सीड, मतलब जिनके अंदर सिर्फ एक ही बीज है। फ्रूट विथ वन सीड यानी ऐसे फल जिनके अंदर सिर्फ एक ही यहाँ पे बीज है। और सेकेंड है फ्रूट विथ मोर देन वन सीड, मतलब ऐसे फ्रूट जिसके अंदर एक से ज़्यादा यहाँ पे बीज होते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। तो मैंने देखिए वेन डायग्राम कैसी ड्रॉ की है। सबसे पहले मैंने फ्रूट का एक सेट ड्रॉ कर दिया बड़ा वाला, कि ये सब इसमें सारे फ्रूट आ जाते हैं। तो उसके अंदर मैंने दो सबसेट ड्रॉ किए, मतलब ये दो रेक्टेंगल जो दिख रहे हैं आपको, ये मैंने सेपरेटली उसके अंदर ड्रॉ किए, तो ये सबसेट दिखाता है। यहाँ पे मैंने मैंगो, जैक फ्रूट, जामुन और प्लम, तो ये ऐसे फ्रूट है जिनके अंदर सिर्फ एक ही फ्रूट होता है, फ्रूट विथ वन सीड। तो ये हो गया उसका सेट। और दूसरा है गुआवा, पपाया, ऑरेंज, चीकू और कस्टर्ड एप्पल, जिसके अंदर एक से ज़्यादा सीड होते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल वेन डायग्राम है, बहुत ईजी तरीके से मैंने ड्रॉ की है। आप भी ऐसे ही ड्रॉ करना। ठीक है, अब हम मूव करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 2 बोलेंगे हम इसको। तो ये भी बहुत इजी है। अभी देखिए, मैं ध्यान से पढ़ता हूँ, बड़े ध्यान से। एवरी स्टूडेंट शुड टेक 9 ट्रायंगुलर शीट्स ऑफ पेपर
एंड वन प्लेट नंबर फ्रॉम 1 to 9। ठीक है, मतलब हर बच्चे को 9 ट्रायंगुलर शीट्स दी गई है, मतलब ऐसी शीट्स जो ट्रायंगुलर शेप में कट है, एंड एक प्लेट दी गई है। अभी उसी के अंदर अभी दूसरी कंडीशन है हमारी, नंबर्स फ्रॉम 1 to 9 शुड बी रिटन ऑन ईच ट्रायंगल। मतलब हर ट्रायंगल पे 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं। एवरीवन शुड कीप सम नंबर ट्रायंगल इन अ प्लेट। मतलब हर बच्चे को उस जो भी उस ट्रायंगल के ऊपर उसने नंबर लिखा है वो एक प्लेट में रखना है। ठीक है, और नाउ द ट्रायंगल्स इन ईच प्लेट फ्रॉम अ सबसेट ऑफ द सेट फ्रॉम नंबर 1 to 9। मतलब जो भी हर बच्चे का क्या होगा, जो भी उसने ट्रायंगल प्लेट पे रखे हैं उसका अलग अलग यहाँ पे सबसेट बनेगा। तो नीचे आपको कितने बच्चे दिख रहे हैं, 5 बच्चों का अलग अलग सबसेट दिए गए हैं, मतलब सबसेट ऑफ सुजाता, हमीद, मुक्ता, नंदिनी और जोसेफ। तो इनके ट्रायंगल्स को आपको स्टडी करना है और देखना है कि ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं। मतलब देखिए, लुक द प्लेट्स ऑफ सुजाता, हमीद, मुक्ता, नंदिनी, जोसेफ विद द नंबर ट्रायंगल, गेस द थिंकिंग बिहाइंड मी सिलेक्टिंग दिस नंबर, हेंस राइट सबसेट इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब आपको इस नंबर ऐसे क्यों दिए गए हैं, इसके पीछे की थिंकिंग, मतलब क्या सोचे हर बच्चे की, उसके बारे में गेस करना है और सबसेट उस सबसेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो बहुत ही ईजी है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सुजाता से। तो सुजाता के प्लेट में आपको नंबर दिख रहे हैं 1, 3, 5, 7 और 9। तो आप गौर से देखेंगे तो ये सारे ऑड नंबर्स है, ये सारे ऑड नंबर्स है। दूसरी चीज़, अभी हम हमीद की तरफ जाते हैं। हमीद के प्लेट में आपको नंबर दिख रहे हैं 2, 4, 6 और 8, 2, 4, 6 और 8। तो आप वापस से, जैसे कि ये ऑड थे तो ये सारे के सारे नंबर इवन है, तो हमीद के प्लेट में सारे नंबर्स क्या है, इवन है। अभी हम करेंगे मुक्ता की प्लेट की तरफ। मुक्ता के प्लेट के अंदर है नंबर 1, 4, 9। तो देखिए ये सारे नंबर्स है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब अगर आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4 आता है, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर 9 आता है। तो ये क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर वाली प्लेट। अभी नेक्स्ट है हमारी नंदिनी की प्लेट। नंदिनी ने सारे नंबर्स ले लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मतलब ये सारे आप क्या दिखा सकते हैं कि ये सारे नेचुरल नंबर्स है जो कि 1 से लेके 9 तक आ रहे हैं। ये बहुत ईजी था। नेक्स्ट है जोसेफ का। जोसेफ ने यहाँ पे नंबर लिए है 2, 3, 5, 7। अभी आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारे नंबर्स, इनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स, क्योंकि इन सब के जो डिवाइजर्स है वो दो ही है। मतलब ये एक 2 के डिवाइजर 2 और 1 है, 3 का डिवाइजर 3 और 1 है, 5 का डिवाइजर 5 और 1 है, 7 का डिवाइजर 7 और 1 है। तो ये सारे नंबर है प्राइम नंबर्स। अभी इन सबको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो वो कैसे लिखेंगे मैंने आपके आगे बताया है। यहाँ पे देखिए, एस मतलब ये सुजाता की है, एच मतलब ये हमीद की है, ये मुक्ता की है, ये नंदिनी की है, और ये जोसेफ की है। तो यहाँ पे देखिए, पहली प्लेट तो हमारी ऑड नंबर्स की होती, तो एस इज सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ ऑड नंबर्स। ऐसे ऑड नंबर जो 1 से लेके 9 के बीच में लाई करते हैं। मतलब ये सारे ऑड नंबर है जो कि 1 से शुरू होते हैं और 9 पे एंड होते हैं। सिमिलरली हमीद का देखते हैं हम, एच इज सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन नंबर्स। मतलब एक्स इवन नंबर है जो कि 2 से लेके 8 तक, मतलब 2 से शुरू होते हैं और 8 तक उसका एंड है। थर्ड है हमारा, एम इज सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 1, 2, 3। मतलब हमने देखा था यहाँ पे मुक्ता की प्लेट में जो नंबर्स थे वो क्या थे, 1, 4 और 9। तो ये देखिए, ये परफेक्ट स्क्वायर था 1 का, ये 4 परफेक्ट स्क्वायर था 2 का, और 9 परफेक्ट स्क्वायर था 3 का। तो ये आ गया हमारी मुक्ता की प्लेट। नेक्स्ट है नंदिनी की। एन इज सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है जो कि 1 से लेकर 9 के बीच में लाई करते हो। लास्ट प्लेट है हमारे जोसेफ की। यहाँ पे देखिए, जोसेफ, जे इज सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 2 to 7। मतलब 2 से 7 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं ये सारे इस प्लेट में इंक्लूड है, जो कि जोसेफ की है। अभी इस एग्जाम्पल में आप अगर गौर से देखेंगे तो जो सारे नाम यूज़ किए हैं इस एक्टिविटी में, सुजाता, हमीद, मुक्ता, नंदिनी, जोसेफ, तो ये सारे नाम अलग अलग रिलीजन से आते हैं, पर यहाँ पे एक ही एक्टिविटी में दिखाया गया है। मतलब यहाँ पे जो सिलेबस है आपको बताना चाहता है कि सारे यहाँ पे सारे धर्म एक ही तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किए गए। मतलब एकता का ये सिंबल है ये एक्टिविटी,
ये एक्टिविटी आपको सिखाता है कि एक ही एक्टिविटी अंदर अलग अलग धर्मों के नाम लेकर आपको यहाँ पे समझाया गया है कि आपको कैसे एक साथ रह सकते हैं। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही गाइज।